बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। और जी आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का आलू मेथी वाला पराठा, क्योंकि जब भी मैं रात को मेथी आलू बनाऊँ ना तो सुबह में मैं फिर ये पराठा ज़रूर बनाती हूँ। आलू मेथी को मैंने मैश किया, उसमें मैंने मज़ीद थोड़े से मसाले ऐड किए और ये मज़े का मैंने पराठा बना लिया अपने लिए। आज मैंने इंशाल्लाह बहुत से काम करने हैं, तो फिर सुबह जल्दी मैंने नाश्ता कर लिया, क्योंकि जब हम सुबह अपनी सुबह का आगाज़ जल्दी कर लेते हैं ना तो फिर बहुत से काम हम निपटा लेते हैं। तो बस आज फिर इसीलिए मैंने नाश्ता भी जल्दी कर लिया, ताकि फिर मैं ना अपने जो काम है ना वो निपटा सकूँ। इंशाल्लाह रमज़ान भी बस करीब हैं, शब बारात गुज़र गई है और अब थोड़े ही दिन रह गए हैं ना रमज़ान के आने में। तो रमज़ान की जो तैयारियां होती हैं ना वो बहुत मज़ा आता है ना रमज़ान की तैयारियां करने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं ना ये बेसन भी घर पे ही पिसवाती हूँ, दालें ले आती हूँ, उनको साफ़ सुथरा करके बेसन पिसवा लूँगी। सारे मसाले वगैरह भी मैं घर पे ही तैयार करती हूँ, स्पेशली चाट मसाला, पता है रमज़ान में कितनी ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो वो भी घर पे ही तैयार करूँगी। अगर आप ये चाट मसाला की और बाकी मसालों की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। मसाला के नाम से ना प्लेलिस्ट में मैंने ये सारी रेसिपीज़ शेयर की हैं। तो आप लोग भी ज़रूर घर पे ही चाट मसाला बना के रखें, बहुत ही मज़े का बनता है और दूसरा ये साफ़ सुथरा और उसका एक टेस्ट होता है। तो बाकी भी जो मसाले हैं जैसे सौंफ, सूखा धनिया, ये सारी चीज़ें मैं साफ़ करके ना डब्बों में निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर पता है जब अफ्तारी होती है तो टाइम हमारे पास इतना नहीं होता कि ये चीज़ें साफ़ कर सकें। तो बाकी भी आज किचन वगैरह भी मैं सेट करूँगी, क्योंकि बर्तन हमारे आगे पीछे पड़े होते हैं ना वैसे तो रूटीन में। तो फिर मैं रमज़ान में ऐसे करती हूँ कि गिलास जो है ना वो सारे सेट सेट करके रख लेती हूँ। बर्तन वगैरह साफ़ अच्छे तरीके से कर लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान में फिर जब भी कोई इफ्तारी वगैरह कराओ, गेस्ट वगैरह आ जाए ना तो फिर एक भगदड़ सी नहीं मचती ना। तो वैसे भी मेरे बचपन में जब हम छोटे थे तो रमज़ान आते थे, ईद आती थी, तो हमारे घर में ना बहुत उसका एहतमाम किया जाता था। पूरे घर की सफाइयाँ होती थी रमज़ान से पहले, ईद से पहले। पूरे घर के बर्तन जो शोकेस में लगे होते थे वो साफ़ किए जाते थे, कर्टन वगैरह धुलते थे। तो वो सारा कुछ मुझे फिर रमज़ान में याद आता है ना, मतलब ये तैयारियाँ। तो मैं फिर ये सारा किचन अपना साफ़ करती हूँ और अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। तो ये मैंने अपना माइक्रोवेव भी आज साफ़ कर लिया है, किचन भी माशाल्लाह से काफ़ी हद तक मेरा साफ़ हो गया है, फ्रिज भी आज मैं साफ़ कर लूँगी। तो माइक्रोवेव मेरा मैंने बड़ी सफाई रखी है, लेकिन पता नहीं क्यों इसका पेंट उतरता जा रहा है ना। तो फ्रिज को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रिज में ना काफ़ी रूटीन में चीज़ें आगे पीछे पड़ी होती हैं। हम लोगों को जैसे जैसे चीज़ मिलती है उसको एक तरीके से नहीं रखते, फटाफट इस्तेमाल की और वापस रख दी। तो रमज़ान आने से पहले ना फिर मैं इसकी भी सफाई अच्छे तरीके से कर लेती हूँ, ताकि फिर हर जगह हर चीज़ ना अपनी जगह पे मिले ना। तो वो फिर बड़ी आसानी हो जाती है। तो आज फिर मैंने फ्रिज की भी सफाई अच्छे से कर ली है। जो चीज़ें मैं फ्रिज में रखती हूँ उनको भी धूप अच्छे से लगवा ली है, क्योंकि आजकल तो थोड़े से बादल बने हैं, लेकिन पिछले दिनों ना काफ़ी अच्छी धूप निकल रही थी। तो मैंने फिर उस धूप का फ़ायदा उठाया, मैंने दालों को धूप लगवाई, जितने मसाले थे पड़े सबको उनको धूप लगवाई। और फिर मैं फ्रिज वगैरह साफ़ कर लूँगी, और इसके बाद ना फिर जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें भी मैं कबाब, रोल और सब चीज़ें बना के ना फ्रीज़ करूँगी। तो ये जो मसाले हैं ना मैं इनको फ्रिज में रखती हूँ ना, क्योंकि मैं एक दो दफ़ा मैंने इनको बाहर रखा था जायफ़ल जावित्री को, तो ये ख़राब हो गए थे। मोस्टली ये रूटीन में खानों में इस्तेमाल नहीं होते। तो जब हम कोई स्पेशल खाना बनाते हैं ना तो फिर हम ये चीज़ें ये मसाले इस्तेमाल करते हैं, और मैं इनको फ्रेश पीसती हूँ ना, मैंने कभी इनको पीस के नहीं रखा। तो ये फिर इनको भी मैंने आज धूप लगवा ली थी, और वापस फिर इनको फ्रिज के दरवाज़े में रख दूँगी ना। अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी मेरे काम निपटाए गए हैं। वैसे काम तो मैं रोज़ ही बहुत करती हूँ, लेकिन जितने समेटती हूँ ना उतने ही मज़ीद बिखर जाते हैं, क्योंकि जब हम कबर्ड्स वगैरह की अंदरूनी सफाई करते हैं ना तो फिर उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है ना उनको समेटने में।
तो शुक्र है अल्लाह का कि आज काफ़ी हद तक मेरे काम समेटे गए हैं। तो आप लोग भी कोशिश करें कि रमज़ान आने से पहले इस तरह की तैयारियां कर लें। हम लोग माशाल्लाह कंबाइन रहते हैं ना, तो हम लोग एक दूसरे की तरफ देख के, देवरानी जेठानी बड़ी हमें एक दूसरे की तरफ देख के ना हिम्मत मिलती है कि जैसे कोई काम कर रहा है तो वो होता है देख के, अच्छा तुमने फ्रिज साफ़ कर लिया, मेरा रह गया ये काम मैं भी कर लूँ। तो मैंने कहा चलो मेरी वीडियो देख के आप लोगों को भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी। दालें वगैरह भी मैंने धूप लगवा ली है सबको, और मसाले वगैरह जो हैं इनको भी धूप लगवा लिया है। तो ये मेथी भी ना मैं घर पे ड्राई करती हूँ। तो ये जो मेथी है ना, ये वाली आप लोग भी ड्राई करें, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये मेरे ख़्याल मेथी है और ये है मेथरे, इनकी खुशबू नहीं है इतनी। वैसे मैं पकाने के लिए भी अगर लेके आऊँ ना, तो मैं मेथी ही लेके आती हूँ, उसका ज़्यादा टेस्ट आता है ना खाने में, और खुशबू भी इसकी ज़्यादा है। तो आप भी ये मेथी घर पे सुखा के रख सकते हैं, 1-2 दिन में ये बहुत अच्छी सी सूख जाती है ना। तो मार्केट से जब भी मेथी मैं लेके आती हूँ ना, तो वो बड़ी मोटी-मोटी सी कटी होती है। तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि इसको घर में ही सुखा लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैंने सूखने के लिए रख दी है। और सूखा धनिया आपको पता है कितनी इसकी ज़रूरत पड़ती है पकोड़ों में, जब तक सूखा धनिया साबित ना होना ना, तो पकोड़ों का मज़ा ही नहीं आता। तो ये भी मैं साफ़ सुथरा कर लूँगी, और मेथी भी मैं धूप में रख दूँगी। अब आजकल ना धूप अच्छी खासी निकल रही है, तो फिर मेरी कोशिश थी कि मैं जो इस तरह के सुखाने वाली चीज़ें हैं ना, वो मैं धूप में रख लूँ। आजकल तो वैसे बादल बने हुए हैं, लेकिन पिछले दिनों बहुत अच्छी धूप थी। ये मैं चाट मसाला और जो भी बाकी मसाले मैंने बनाने हैं ना, तो एक ही दफ़ा मैं इनको ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, ज़ीरा, सौंफ और सूखा धनिया। तो इनको भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी, और इनको मैं मसालों को चक्की से पिसवा लूँगी। आप लोग अगर कम क्वांटिटी में बना रहे हैं ना, तो आप घर में भी मिक्सी में पीस सकते हैं ना ये मसाले। तो अगर आप ये चाट मसाला की रेसिपी देखना चाहते हैं ना, तो मेरे चैनल का विज़िट करें, और ज़रूर रमज़ान में घर में ये मसाला बनाएं, बहुत ही मज़े का बनता है। और वो बहुत टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है ना। तो ये भी फ्रूट चाट में, क्रीम चाट में इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, और पता है ये साफ़ बड़ा करना पड़ता है। तो कोशिश करें जो इस तरह के काम है ना, पहले से करके रख लें, ताकि जब भी आप अपने कबर्ड से कोई ये निकालें डिब्बा, तो उसमें आपको साफ़ सुथरी सी चीज़ मिले। लेमन भी मैं इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ ना, इनका जो जूस है वो निकाल के, क्योंकि जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो फिर एक तो पड़े-पड़े फ्रिज में ख़राब हो जाते हैं लेमन। तो जब इनको फ्रीज़ कर लेना, इसका जूस जो है, तो वो फिर बड़ी आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने माशाल्लाह से सारी चीज़ें धूप में रखी हुई हैं, लेमन ग्रास, मेथी, हल्दी भी मैंने सूखने के लिए रखी है, मिर्चें, बाकी मसाले भी मैंने कहा ज़रा इनको ना एक दफ़ा धूप लग जाएगी ना, तो फिर डब्बों में निकाल लूँगी। क्योंकि फिर पता है ये जो पाकिस्तान में ना नमी बहुत होती है, स्पेशली मेरे घर में बहुत नमी है, तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं नमी की वजह से ना। तो ये देखिए माशाल्लाह से तकरीबन आधा किलो 500 ग्राम अदरक को मैंने सुखाया था, तो उसको मैंने पीस लिया, और ये देखें इतना सा पाउडर बना है। तो मैं ना अदरक को 3-4 तरीके से सेव करती हूँ। एक तो अदरक और लहसुन का पाउडर भी बना के उसको रख लेती हूँ, दूसरा मैं इसका हांडी मसाला बना लेती हूँ, और तीसरा मैं अदरक को पीस के भी फ्रीज़र में रख लेती हूँ ना, कि मुझे जैसे भी ज़रूरत पड़े, जिस तरीके से भी, मतलब ये चीज़ को कभी हमें पाउडर की ज़रूरत पड़ती है, कभी फ्रेश अदरक भी डालने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके पास उस तरह की, उस हिसाब से चीज़ होनी चाहिए। तो कामों से थोड़ी-सी मैंने ब्रेक ली। आज मैं और मेरी देवरानी फिर लोकल मार्केट गए। यहाँ से हमने कुछ लेसेस वग़ैरह लेनी थी। पता है आजकल गर्मियाँ भी आने वाली हैं, तो साथ-साथ ये था कि कपड़े भी हम तैयार करवा लें ना। कुछ लेसें वग़ैरह ला के फिर दे देंगे ना सिलने के लिए, तो ये भी साथ-साथ काम हमारा होता रहे। क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, आगे गर्मी में फिर ना बाहर निकलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो भागो। ये आपने वही पिछली वीडियो में देखे होंगे छोटे-छोटे से पपी, तो ये मेरे साथ बहुत अटैच हो गए हैं। मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, तो मेरी तरफ दौड़ते हैं। अभी भी मैं बाहर जाना चाह रही हूँ, लेकिन ये ना मेरी तरफ दौड़ रहा है। तो मुझे बस ये दूर से प्यारे लगते हैं। मुझे ये पास आते हैं, तो एक तो पता नमाज़ पढ़नी होती है,
इनकी बस शरारतें सारा दिन ख़त्म नहीं होती। अभी भी देखेंगे आप इनकी ज़रा शरारतें। पकड़े जाते हैं। छोड़ दो हैदर, आप छोड़ दो। वो दोनों मिलके खींच रहे थे। जाओ ले लो इसको, जाओ। चुपाने ही लग गए। चल ले जरा इसको। ये धूप निकलेगी ना तो इनको नहलाना। मुंह लेके जाता है इसको घुमा। आजा आजा। बस मसालों को मैंने धूप लगवा ली है। अभी फिर ये जो मिर्चें हैं इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे चाट मसाला के लिए ना। तो जब भी आप चाट मसाला में मिर्चें ऐड करें ना तो ये गोल वाली मिर्चें आप ड्राई रोस्ट कर लें और फिर इनको पीस लें। तो अभी भी मैंने रमज़ान के लिए पता थोड़ा ज़्यादा मसाला बनाना होता है, और माशाल्लाह से अगर आप एक दफ़ा मसाला बना के रख लेंगे ना चाट मसाला, तो पूरा साल ये ख़राब नहीं होगा। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो वो आप चक्की से भी पिसवा सकते हैं, वरना घर पे भी इसको पीस सकते हैं ना मसाले को। तो बस आज मैंने माशाल्लाह बहुत से काम कर लिए हैं। अभी रात का खाना बना लूँगी, साथ-साथ वो भी ज़ाहिर है काम चलते हैं। किचन में भी मैं काम देख रही थी और साथ-साथ बन रहा था खाना। तो आई होप आप लोगों को आज की मेरी इस वीडियो से काफ़ी एक हिम्मत मिली होगी। तो आप लोग भी कोशिश करें कि अभी से तैयारियां शुरू कर दें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद